धन पर बीजेपी कर रही है राजनीति, जनसंख्या के नाम पर खेल रही है नफरत का खेल। हरियाणा के सियासी संकट पर खबर, कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय, राज्यपाल से करेंगे फ्लोर टेस्ट की मांग। हरियाणा बीजेपी का दावा, संपर्क में है 5 विधायक, जल्द 3 जेजेपी और 2 कांग्रेस विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। यूपी के धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, का देश में सुरक्षा का बेहतर माहौल, एक तरफ राम भक्त, दूसरी तरफ है राम विरोधी। हिंदुओं की संख्या घटने पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, कहा भारत को इस्लामिक देश बनाने की मुस्लिमों की कोशिश है, जनसंख्या बढ़ने से होगा देश में कलह। हिंदू तो अपना काम करने लगे, अपनी जनसंख्या कम कर दिए और मुसलमान की ये दृष्टि है कि जितने हमारी संख्या बढ़ जाएगी उतने हमारे लिए होगा अधिकार कि हम हिस्सा मांग लेंगे, इसमें बंटवारा कर लेंगे। बढ़ती मुस्लिम आबादी पर एआईए के अध्यक्ष साजिद रशीदी का बयान, कहा 2011 के बाद मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी का नहीं आया कोई आंकड़ा, 2017 में रोहिंग्याओं को भारत में प्रवेश की नहीं देनी चाहिए थी अनुमति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन, कहा कोई सफेद है तो कोई काला होता है तो क्या करे। हमारा हिंदुस्तान में प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है, मतलब निग्रेटा क्लास है, मोगोलाइट क्लास है, ये तो है ही। कोई सफेद होते कोई काला होते, होना तो है, क्या करे। सैम पित्रोदा के बयान पर रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, कहा राजीव और राहुल के सलाहकार ने भारतीयों का किया अपमान, कांग्रेस ने चुपचाप लिया पित्रोदा का इस्तीफा। तेलंगाना के भोंगीर में अमित शाह की हुंकार, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर SC ST ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, कहा उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर मुंबई को तबाह करने वालों से करवा रहे हैं प्रचार, ये है खिचड़ी चोर। हिंदुओं की संख्या कम होने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा भारत हिंदुओं का है और आगे भी रहेगा। और वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह से कर रहे हैं मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात। अल्पसंख्यक आरक्षण पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का बयान, कहा हर कीमत पर जारी रहेगा आरक्षण, अल्पसंख्यकों को भेदभावपूर्ण नजरिए से देखना अस्वीकार्य। मुस्लिम आरक्षण पर तेलंगाना के सीएम का बयान, कहा तेलंगाना में जो आरक्षण दिया है उसे क्यों हटाएंगे, बीजेपी लोगों को भटकाने का कर रही है कोशिश। जनसंख्या रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर भड़के तेजस्वी, कहा नफरत फैलाने की हो रही है कोशिश, मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी, जाति जनगणना से क्यों डर रही है बीजेपी। मुस्लिम आबादी बढ़ने के लिए गिरिराज ने कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई को ठहराया जिम्मेदार, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्षी दलों ने बांग्लादेशों की करवाई घुसपैठ। यूपी के चित्रकूट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा 10 साल में सभी भ्रष्टाचारियों को पीएम मोदी ने किया खत्म। चुनावी जनसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, का वोट जिहाद के खिलाफ, वोट फॉर विकास का है चुनाव, ये चुनाव राहुल की चाइनीज गारंटी के खिलाफ। वोट जिहाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा ये भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मंडी से नामांकन करने के बाद कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर वार, कहा यह लड़ाई किसी व्यक्तित्व के साथ नहीं बल्कि मंडी के अस्तित्व की है। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, 15 महीने के कार्यकाल को जनता की अदालत में रखेंगे, ये ईमानदारी और बेईमानी का चुनाव है। गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर बीजेपी का हमला, का राज बब्बर को पता है उनका वोट बैंक कहां है और उनको कैसे खुश करना है, राज बब्बर ने की थी मोमन खान की तारीफ। आकाश आनंद को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समाजवादी पार्टी पर तंज, कहा हम पर टिप्पणी करने के बजाय अपने उम्मीदवारों पर ध्यान। यमुना तीरे सफारी पार्क में शेरों की दहाड़। 5 नदियों में जो 5 नदियों का संगम है वहां पर अटखेलियां करती हुई डॉल्फिन। इसके अलावा
आपको हिरण यहाँ दिख जाएंगे जो कि एक अलग ही अंदाज में अपनी खूबसूरती की तरफ लोगों को खींचते हैं। और साथ ही अगर चंबल टापू के रेतीले टापू की बात करें तो वहां पर धूप सेकते हुए मगरमच्छ और घड़ियाल। जी हाँ, आप रूबरू हो रहे हैं इटावा से, और इस इटावा लोकसभा क्षेत्र में हम आ गए हैं। किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी? मान सिंह जी, इस बार किसकी चलेगी? इसकी हम तो अखिलेश को चाह रहे। अखिलेश को चाह रहे हैं? पिछली बार बीजेपी को चाह रहे थे? नहीं। हाँ? नहीं। कौन सा ऐसा मुद्दा है इस बार जिस पर आप मतदान कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मुद्दा है महंगाई का। आदमी त्रस्त है और महंगाई इतनी है कि एक अरहर की दाल आदमी की थाली से जा रही है, एक चिरौंजी का भाव पकड़ रही है। तो ये सारे मुद्दा है, महंगाई इतनी है कि आदमी तबाह है, परेशान है। जिसकी सरकार आती है महंगाई तो हर बार ही होती है। महंगाई तो होती है, लेकिन ये बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, नवयुवक का पूरा परेशान है। हमारे यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी जो अखिलेश जी हैं, उनके समय में इतना विकास हुआ, सड़क, रोड, पुल, हर व्यवस्था, पेंशन, माता बहनों की पेंशन। रामशंकर कठेरिया इस बार भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हाँ, लेकिन उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा है क्या? विश्वास आप कहाँ हुए? विश्वास कुछ कर तो करना चाहते नहीं है। बच्चे रोज बेरोजगार घूम रहे, ठीक है, नौकरी है नहीं, ठीक है, क्या करें? मुश्किल तो। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अरे भाई, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, सबको देखे एक समान, सबको आरक्षण बराबर दे ना, सबको मौका दिया जाए। लेकिन गठबंधन वाले लोग तो हिंदू मुसलमान और नस्ल भेद पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। ये अफवाहें जो है वो बिल्कुल गलत है। इसमें मुझे बताइए, अब कांग्रेस की तरफ से एक बयान दिया गया सैम पित्रोदा द्वारा। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर भारत के जो लोग हैं वो श्वेत की तरह दिखते हैं, इसके अलावा यहाँ पर पूर्वी भारत के लोग हैं वो चाइना की तरह दिखते हैं। इस तरह के बयान इन चुनावों में कोई अफवाह, वो तो चुनाव की मुद्दा है, ये सब बकवास बात है, कोई वैसी नहीं। इन सब मुद्दों को आप कैसा देखते हैं? कांग्रेस की तरफ से दिए गए, मोदी जी ने इस पर गुस्सा जाहिर किया? नहीं, जो कोई अब बेकार, जो कोई चीज नहीं है मानते। मोदी जी गुस्सा होते तो ये जनता को आई नहीं चिता होते, तो जनता तो बिल्कुल त्राह कर रही है। जनता तो परेशान है हर चीज के लिए। लड़का नौकरी नहीं लगवाए रहे और ना नौकरी लगती है, तो का ना लीक पेपर हो जाते हैं। पेपर लीक होने का कारण है तो यही है। पेपर लीक का मुद्दा बता दिया इन्होंने, बेरोजगारी का मुद्दा बता दिया। किसकी चलेगी भाई साहब इस बार? अखिलेश यादव। इटावा में अखिलेश यादव। किसकी चलेगी इस बार? ये बताइए, मोदी जी चाहते ही थे तो बैरिकेड लगाते, किसान मर रहे हो तो, और आगे बकाना हो। किसानों की पार्टी आरएलडी है उत्तर प्रदेश में, वो तो मोदी जी के साथ चली गई। सारे किसानों के साथ चले गए। किसान कटिया हो, सब किसान कोई नहीं गो। अरे जी, खाली चौधरी चरण सिंह चले गए। किसकी चलेगी इस बार? अखिलेश। इटावा की जनता क्या कह रही है? अखिलेश यादव। कौशल जी क्या करते हैं? बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। अच्छा। तो ये कितनी उम्र है आपकी? हमारी 26 साल। पढ़ाई लिखाई कितनी की है? बीएससी की हुई है। शुरू से यही इटावा में रहते हो? हाँ, इटावा में रहते हैं। तो इस बार किसकी चल रही है? इस बार अखिलेश यादव। कारण ये है कि बेरोजगारी प्लस महंगाई, इस पर बीजेपी ने खुल के वो पेपर लीक। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप अपने सांसद को जिता पाएंगे? हाँ, बिल्कुल जीतेगा। ये अब प्रधानमंत्री कैसा देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री वैसे तो अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस का कोई भी हो। कांग्रेस ने कितने अच्छे IIT स्कूल दिए,